उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे आपका, इन द सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन ऑफ डायमेंशन 15 मीटर बाय 40 मीटर। मतलब आपके पास एक रेक्टेंगुलर लॉन के सेंटर में, जहां पर रेक्टेंगुलर लॉन की डायमेंशन जो है वो 50 मीटर बाय 40 मीटर है, ए रेक्टेंगुलर पॉन्ड हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड। रेक्टेंगुलर लॉन के बिल्कुल सेंटर में एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट द एरिया ऑफ द ग्रास सराउंडिंग बाय द पॉन्ड, ताकि जो पॉन्ड के चारों तरफ जो एरिया है, जो ग्रास से भरा हुआ एरिया है, वुड बी 184 मीटर स्क्वायर, वो इतने मीटर स्क्वायर हो जाए। तो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पॉन्ड। तो बताइए पॉन्ड की लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया, एक बार डायग्राम से देखेंगे काफी बेटर समझ आएगा। ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर लॉन है, ये आपको समझ आया। इस रेक्टेंगुलर लॉन के बिल्कुल बीचों बीच, मतलब यहां पर बिल्कुल बीच में, रेक्टेंगुलर लॉन के बिल्कुल बीच में एक पॉन्ड जनरेट करा जाता है, और यहां पर इसके चारों तरफ घासें भरी हुई है, मतलब घास है, ये आप समझ रहे हो। तो रेक्टेंगुलर पॉन्ड हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट द एरिया ऑफ द ग्रास सराउंडिंग बाय द पॉन्ड वुड बी 184। मतलब ये घास ने जितना भी एरिया कवर कर रखा है, ये एरिया आपके पास 184 मीटर स्क्वायर हो जाए। ये समझ आया। और बाहर वाले रेक्टेंगुलर लॉन की डायमेंशन दी हुई है 50 मीटर बाय 40 मीटर, मतलब लेंथ 50 मीटर और ब्रेथ 40 मीटर। तो ध्यान से देखो एक एक चीज करके। सबसे पहले बाहर वाले की डायमेंशन पता है, डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन। एक रेक्टेंगुलर लॉन की डायमेंशन कितनी है? 50 मीटर बाय 40 मीटर। ये मैंने यहां पे लिख दिया, ये चीज मुझे पता है। इसके अंदर एक पॉन्ड बना, तो मुझे बताना है कि उस पॉन्ड की लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। क्वेश्चन में सिर्फ दो चीजें पता है, पहली बाहर वाले के डायमेंशन पता है, दूसरा इस लॉन के अंदर जो ये साइड वाला पार्ट है घास वाला, इसका एरिया पता है। तो ध्यान से देखना, अगर रेक्टेंगुलर लॉन की डायमेंशन पता है तो इसका एरिया निकाला जा सकता है। आप दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 50 बाय 40 मीटर स्क्वायर, जिसका मतलब 5 4 जा 20, तो 2000 मीटर स्क्वायर। इस पूरे के पूरे बाहर वाला जो ये रेक्टेंगुलर लॉन है बड़ा वाला, इसका एरिया है। ये आपको समझ आया। और इस अंदर वाले का एरिया कितना है? इस अंदर वाले घास का, सिर्फ इस घास का एरिया कितना है? 1184। मतलब एरिया ऑफ ग्रास कितना है? वो है 1184 मीटर स्क्वायर। उसके बाद ध्यान से समझना, अब अगर मैंने क्या करा, इस पूरे वाले में से ये घास वाला एरिया माइनस कर दिया, तो मेरे पास ये बीच वाला बचेगा। यस और नो? अगर मैंने इस पूरे वाले एरिया में से ये घास वाला एरिया माइनस कर दिया, तो मेरे पास ये बीच का पॉन्ड वाला एरिया बचेगा। तो वो चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरे के पूरे लॉन में से, मतलब 2000 में से ये माइनस करूंगा, तो मेरे पास ये अंदर वाले पॉन्ड का एरिया आ जाएगा। अंदर वाले पॉन्ड का एरिया आ जाएगा। तो मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। मैं लॉन वाले में से ग्रास वाला एरिया माइनस करूंगा, मतलब 2000 में से 1184 माइनस, तो ये हो गया। तो 10 में से 4 गया 6, यहां पर 9 बचा, 9 में से 8 गया आपका 1, यहां पर और कम हो गया तो बचा फिर से 9 में से 1 गया तो आपका 816 जो है अंदर वाले पॉन्ड का एरिया आ गया। ये 816 किसका एरिया है? ये पॉन्ड का एरिया है, एरिया ऑफ पॉन्ड। अब ध्यान से समझिएगा, अब इस लॉन के बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल सेंटर में पॉन्ड को बनाया जाता है। इसका मतलब जैसे बाहर आपके सामने ये लॉन है, तो आपने थोड़ी सी जगह यहां छोड़ी, क्योंकि बिल्कुल सेंटर में लेना है, तो आपके पास जो चारों तरफ से जितनी जगह छोड़ी जाएगी वो इक्वल होनी चाहिए। क्योंकि जैसे मान लो इस रेक्टेंगल के बिल्कुल बीच में, इस रेक्टेंगल के बिल्कुल बीच में आपको एक छोटा सा एरिया लेना है पॉन्ड का, तो आप क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल के चारों तरफ से इक्वल डिस्टेंस छोड़ेंगे ताकि आप बिल्कुल बीचों बीच में आ सकें। तो वही चीज यहां पर भी, आप इस पॉन्ड को बनाने के लिए आपने क्या करा होगा, इस पॉन्ड को बनाने के लिए आपने इस लॉन में से यहां पर भी इक्वल डिस्टेंस ली होगी। जैसे मान लीजिए यहां पर आपने x छोड़ दिया, तो यहां पर भी आपको x छोड़ना पड़ेगा, यहां पर भी x छोड़ना पड़ेगा और यहां पर भी x छोड़ना पड़ेगा।
बात सेंटर की हो रही है, सारा काम यही कर देगा। इसका मतलब आपको बिल्कुल बीचों बीच में आने के लिए, बिल्कुल सेंटर में आने के लिए चारों डिस्टेंस इक्वल लेफ्ट करनी पड़ेंगी, छोड़नी पड़ेंगी। तो ध्यान से देखिएगा, अब आपके पास ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस x है, तो घास ने कितना कवर कर लिया 2x, टोटल कितना था 40, तो 40 में से x ये ले गया, x ये ले गया, तो पॉन्ड के पास ब्रेथ कितनी बची, ब्रेथ ऑफ पॉन्ड कितना बचा, आप उसके लिए क्या करोगे, इस 40 में से 2x को माइनस कर दो और वैसे ही लेंथ पे आ जाओ। लेंथ आपके पास 50 है, x इसके पास चला गया, x इसके पास चला गया, तो x और x 2x हमारा चला गया, तो 50 में से 2x को रिड्यूस कर दो, तो लेंथ ऑफ पॉन्ड इज इक्वल टू 50 माइनस का 2x आ जाएगा। अब पॉन्ड का एरिया पता है, तो एक काम करो, उसके लेंथ इंटू ब्रेथ की मल्टीप्लाई कर दो ताकि आप उसका एरिया पे पहुंच जाओ। मतलब आप क्या कर दो, ये 50 माइनस 2x की मल्टीप्लाई कर दो ये 40 माइनस 2x में, तो आपके पास ये 816 आ जाएगा। ये आपको समझ आया। अब इसकी मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, तो 50 की मल्टीप्लाई 40 में करोगे, 5 4 जा 20 0 0, तो यहां पे 0 0, 5 2 जा माइनस का 10x, 42 जा माइनस का 42 जा 80x, और माइनस माइनस प्लस का 2 2 जा 4x स्क्वायर, और ये प्लस 816 इस तरफ आके माइनस, और यहां इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद इसे सॉल्व करिए, तो ये 4x स्क्वायर आपका सेम है, यहां पर लिखा है माइनस का 10x, ये माइनस का 80x, तो ये हो गया माइनस का 90x, यहां पे 2000 है, यहां पर 816 है, 2000 में से 816 जाएगा, वही बच जाएगा 1184, तो माइनस का प्लस का 1184 इज इक्वल टू 0। क्या ये आपको समझ आया? फैक्टर करने हैं तो सबसे पहले देखिए, ये भी 4 से कैंसिल, ये भी 4 से कैंसिल, ये भी 4 से कैंसिल, तो सबको कैंसिल करो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। जब 180 को 4 से करोगे तो आपका आई थिंक 45 बचेगा, क्योंकि 45 2 जा 90 और 90 2 जा 80, और इसको 4 से कैंसिल करोगे, 4 2 जा 8, आपका 3 बचा, 38 बन गया, 4 9 जा 36, आपका 2 बचा, 24 बन गया, 4 6 जा 24 इज इक्वल टू 0। अब 296 के ऐसे फैक्टर ताकि प्लस माइनस करने पर 45 आ जाए, तो चलिए करते हैं। 296 के यहां कर लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं। 296 के फैक्टर करेंगे तो पहले 2 से कैंसिल होगा 148, फिर 2 से कैंसिल होगा 74, फिर 2 से कैंसिल होगा 37, फिर 37 से 1, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 और 37, और 37 और 8 45, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 37x माइनस का 8x प्लस का 296 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन है, तो x माइनस 37, यहां से माइनस का 8 कॉमन है, तो x माइनस 37 और इज इक्वल टू 0। अब एक बार x माइनस 37 आएगा और एक बार x माइनस 8 आएगा, और ये इज इक्वल टू 0। अगर माइनस 37 उस तरफ गया तो x की वैल्यू 37, और माइनस 8 उस तरफ गया तो x की वैल्यू 8 आ गई। अब 37 और 8 दोनों पॉजिटिव है, तो कौन सा लेना है ध्यान से देखिएगा। तो मेरा डायग्राम कुछ ऐसा था, जहां पर ये मेरे पास टोटल 40 था, ये टोटल 40 था, और इतना x छोड़ा था, इतना भी x छोड़ा था, और तब ये बीच वाला डायग्राम आया था। तो 37 और 37 तो आपका 74 हो जाएगा। भाई ये पूरा 40 था, 74 आपके पास, ये पूरा 40 था, आपने साइड रिड्यूस करा और 74 रिड्यूस कर दिया, तो डायमेंशन नेगेटिव में हो गए। नहीं समझा, एक बार और समझो, स्पेस चाहिए, क्वेश्चन को रफ करूंगा। क्वेश्चन ऐसा है आपके सामने कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर लॉन था, उसके बीच में एक पॉन्ड है, यहां भी x और यहां भी x। अब यहां पर ये पूरा का पूरा 40 था, तो 37 आपने यहां छोड़ा, 37 आपने यहां छोड़ा, मतलब 74 छोड़ दिया। तो 40 में से 74 छोड़ दिया, तो आपके पास कैसे छोड़ सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपके पास मान लीजिए 40 रुपीज है, तो आप 74 रुपीज कैसे खर्च कर सकते हैं। तो इस 37 इज नॉट पॉसिबल, वरना डायमेंशन नेगेटिव में हो जाएगी।
तो x इज इक्वल टू 8 हमारा आंसर है। और अगर x इज इक्वल टू 8 होगा तो हमारे पास बस यही करना था, क्योंकि फिर लेंथ ऑफ पॉन्ड कितनी हो जाएगी, 8 2 जा 16। देखिए ना यहाँ पे लेंथ ऑफ पॉन्ड कितनी हो जाएगी 40 माइनस 2x, मतलब 40 माइनस 2 8 जा 16, और 40 में से 16 गया तो 24। और ब्रेथ ऑफ पॉन्ड हो जाएगा 50 माइनस 2x, मतलब 50 माइनस 2x, 50 माइनस 16, और 50 में से 16 गया तो 34। तो ब्रेथ 34 और लेंथ 24 इज द फाइनल आंसर। क्या ये आपको समझ आया?